सभी जानते हैं कि 12 दिसंबर से फाइलेरिया की दवा खिलाई जा रही है और फाइलेरिया मुक्ति अभियान जो है ये चलाया जा रहा है। सुरक्षित दवा, उत्तम भरोसा स्वास्थ्य का। तो ये स्लोगन को लेकर के जो है फाइलेरिया मुक्ति अभियान चलाया गया। फाइलेरिया मुख्य रूप से जो दवाई खिलाई गई है, अभी भी स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो दवाई दी गई है, कई लोगों को लगता है कि फाइलेरिया कोई बहुत बड़ा बीमारी नहीं है, उसके नहीं खाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा या नहीं खाने से भी कुछ नहीं होगा। तो मित्रों, मैं आपको बताना चाहूँगा, फाइलेरिया एक ऐसा बीमारी है जो लाइलाज बीमारी है, क्योंकि फाइलेरिया का जो दवाई है साल में एक बार खाना होता है। अगर एक बार आप उस दवाई को खा लेते हैं तो आप फाइलेरिया से मुक्ति पा सकते हैं। और हर साल ये स्वास्थ्य विभाग द्वारा फ्री में खिलाया जाता है। अलग अलग एज ग्रुप के लिए अलग अलग दवाई जो है वो मात्रा में दी जाती है। तो मुख्य रूप से आपको आज जानने के लिए ये जरूरी है कि फाइलेरिया होता कैसे है। फाइलेरिया जो है मच्छर के काटने से होने वाला एक बीमारी है। व्यक्ति किसी भी उम्र में फाइलेरिया से ग्रसित हो सकता है, संक्रमित हो सकता है। फाइलेरिया के लक्षण में अगर आपको देखें तो हाथ पैर की में सूजन, हाथी पांव जिसको हम बोलते हैं, हाइड्रोसील जो अंडकोश में सूजन है, एवं महिलाओं में स्तन में सूजन, और ये समस्याएं जो है फाइलेरिया के कारण होता है। और मुख्य रूप से फाइलेरिया का जो रोकथाम और नियंत्रण अगर हम बात करें तो सबसे बहुत जरूरी चीज़ होता है कि हमको मच्छर से बचना है। और मच्छरदानी का उपयोग करके जो है मच्छर से बचा जा सकता है। तो मच्छर से जब आप बचेंगे तो फाइलेरिया हो, डेंगू हो, मलेरिया हो, इन सभी बीमारी से आप निजात पा सकते हैं। एमडीए के दौरान जो है, जो मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है, इसके दौरान सरकार द्वारा मुफ्त में दवाई खिलाई जाती है। फाइलेरिया रोधी दवाई जो आइवरमेक्टिन डीसी की जो एल्बेंडाजोल साथ में दिया जाता है, इसका उपयोग करके जो है हम फाइलेरिया से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि अपने आसपास को हमको साफ सुथरा और स्वच्छ रखना होगा, जिससे कि गंदगी नहीं होगी तो मच्छर भी पैदा नहीं होंगे। इस दवा को जब हम खाते हैं तो उसके क्या फायदे हैं, डीसी गोली को जब आप खाते हैं तो उसके क्या फायदे होते हैं। यह दवा फाइलेरिया की परजीवियों को मार देती है और हाथी पांव और हाइड्रोसील जैसी बीमारी से बचाने में ये हमको मदद करती है। इस दवा के उपयोग से, जैसे एल्बेंडाजोल को उपयोग करते हैं आप, तो उससे जो अन्य कृमि होते हैं वो खत्म होते हैं। खुजली व जूं आदि जो भी हमारे शरीर में होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। तो ये हमको याद रखना होगा कि 2 साल से कम उम्र के बच्चों को, गर्भवती महिलाओं और गंभीर रोग से पीड़ित व्यक्तियों को एवं धात्री माता को जो 1 सप्ताह की धात्री हैं, ये दवा हमको उनको नहीं देना है, उनको नहीं खाना चाहिए। यह दवा उम्र एवं ऊंचाई के आधार पर दी जाती है। यह दवा खाली पेट नहीं खानी चाहिए। दवा स्वास्थ्य कर्मी के सामने ही खाना चाहिए, अर्थात आपको दवा खिलाना सामने ही खिलाना चाहिए और कुछ खा के दवा खाना चाहिए, खाली पेट नहीं खाना चाहिए। मरते हुए परजीवियों की प्रतिक्रिया स्वरूप कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे सर दर्द होगा, आपके शरीर में दर्द होगा, बुखार होगा, उल्टी या बदन में दर्द हो सकता है, खुजली जैसी मामूली प्रतिक्रियाएं आपको देखने को मिलेगी। ऐसी कोई एईएफआई होता है या साइड इफेक्ट होता है तो घबराने की जरूरत नहीं है। आमतौर पर ये लक्षण जो है स्वतः ठीक हो जाते हैं। तो जो भी व्यक्ति अभी इस दवा का सेवन नहीं किया होगा तो आप स्वास्थ्य विभाग से संपर्क करके, कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग में जो मलेरिया सेक्शन है इस दवा को संधारित करके रखते हैं। और अगर आवश्यकता होगी तो आप, मुझे तो उम्मीद है कि 100% लोगों ने खाया होगा, पर कभी कभी ऐसा होता है कि कई लोग दवाई तो ले लेते हैं और घर में रख लेते हैं, खाते नहीं हैं। ऐसे सभी लोगों से मेरा निवेदन रहेगा कि ये दवाई जो डीसी की गोली है आपको खाना है और अपना सेहत का ख्याल रखना है। तो फाइलेरिया मुक्ति अभियान जो शासन का चलाया जाता है, उस अभियान में सक्रिय भागीदारी होना है और नियमित रूप से अपने आसपास की साफ और सफाई स्वच्छता को बनाए रखना है, जिससे कि अब मच्छर नहीं होंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे। धन्यवाद। सभी से आग्रह है कि इस चैनल को अधिक से अधिक हाथों तक पहुंचाइए और जन जन तक इस चैनल को पहुंचाइए, ताकि स्वास्थ्य संबंधी सभी जानकारियां हम उन तक पहुंचा पाएं। तो मुझे आशा और विश्वास है कि आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को दबाइए, ताकि आपको पहला नोटिफिकेशन आपको जाए। धन्यवाद।